प्रकार शुत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि, जो व्यक्ति भस्म लगाता है समझो वो भगवान शिव का पार्षद बन चुका है। अरे भस्म की मैं कितनी भी महिमा गाऊं सब कम है। शुत जी कहते हैं जो व्यक्ति भस्म लगाता है वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, कहा है कि भस्मधारी विशेषेण स्त्री गो हत्यादिपादकई वीर हत्या अश्व हत्याभ्या मुंचते नात्र संशय। जो व्यक्ति भस्म लगाता है वो कैसा भी पाप किया, कहीं उसने कहीं जीवन में कहीं स्त्री हत्या भी किया, कहीं गो हत्या भी किया हो, कहीं अश्व हत्या भी किया हो, कहीं भातृ हत्या भी किया हो, ऐसा महा से महापापी भी तक्षण पाप से मुक्त हो जाता है। कब? जब अपने भाल पर वो भस्म धारण करता है तब। और बिना भस्म धारण करे कहीं वो भगवान का पूजन अभिषेक करता है तो उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो सज्जनों हमेशा याद रखिए, कोई भी धर्म का कार्य कीजिए, पूजा पाठ, भाल में हमेशा तिलक होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर भस्म की बात हो रही, अब आप तिलक अर्थात कोई भी तिलक हो, ये होना चाहिए कि आप सनातन धर्मी। आप कहीं राम जी को मान रहे तो रामानंदी लगा लीजिए, कहीं भगवान भोले को मान रहे तो लगा लीजिए शिव जी का भस्म। तो चाहे कुछ भी लगाइए, चाहे चूने की टिक्की ही लगा लीजिए चंदन का, लेकिन तिलक लगाना आवश्यक है पूजा पाठ में, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। कहीं आपके भाल में तिलक नहीं लगा हुआ है, मस्तक में, कहीं आप पूजन पाठ दान यज्ञ तप पितृकर्म कुछ भी कर लो, तत्सर्वम निष्फलम याति, वो सब निष्फल हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए कभी भी पूजा पाठ करें, चाहे भगवान का भस्म लगा लें, चाहे तिलक लगा लें, कुछ भी लगाएं, लेकिन सनातन धर्म का तिलक जो है मस्तक कभी खाली नहीं होना चाहिए। तिलक की बहुत महिमा है हमारे सनातन धर्म में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, एक राजा था जिसका नाम था श्वेतकेतु। भगवान का बड़ा अद्भुत भक्त था। एक दिन सोया हुआ था राजा, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे उसकी मृत्यु हुई तो उस समय तो सोया हुआ था, मस्तक पर तिलक नहीं था। तो जैसे ही यमदूत देखे कि अरे ये तो मर गया, पकड़ो फिर इसको ले चलो। तो आज उस राजा के जो है सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत कहाँ ले जा रहे थे, यम के द्वार। तो जैसे ही घसीटते हुए ले जा रहे थे उस राजा को, श्वेतकेतु को, तो उसी समय प्रभु की कृपा भई कि आकाश मार्ग से कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही हंस उड़ते हुए जा रहे थे तो ऊपर से वह हंस जो है मल का त्याग कर दिया, और वो मल आकर वो जो राजा था जिसका शरीर निकल चुका था, आत्मा सूक्ष्म शरीर, उनके मस्तक पर वो आकर वो मल गिर गया, और वही बहते बहते लंबा सा तिलक बन गया। और जैसे लंबा सा ऊर्ध्व पुंड लगा, भगवान के पार्षद देखे कि अरे इसके मस्तक पर तो ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है, सीधा तिलक, अरे ये तो अपने डिपार्टमेंट का व्यक्ति है और इसको ये कैसे ले जा रहा है। तुरंत भगवान के दो गोरे गोरे पार्षद आ गए, पकड़ लिए, अरे भैया तुम इसको कहाँ ले जा रहे हैं? बोले अरे इसको हम नर्क ले जा रहे हैं। बोले अब ये नर्क नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि अब ये वैष्णव हो चुका है, इसके मस्तक पर तिलक है, ये भगवान विष्णु का भक्त बन चुका है, इसलिए अब ये नर्क नहीं जाएगा। सो आज उस राजा को पकड़कर कहाँ भगवान के वैकुंठ धाम ले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है व्यक्ति का किस समय काल आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए भगवान का तिलक सदैव लगा कर रखो। सदैव भगवान का जब तिलक लगा कर रखते हैं तो यम के दूत भी देखते हैं कि किसका व्यक्ति, यदि त्रिपुंडधारी है, कहीं ऊर्ध्व पुंडधारी है, इसको बिल्कुल भी मत लाना। शुभारंभ होता है कहीं अन्य कल्प में दुर्गा मैया के द्वारा पूरे संसार का शुभारंभ होता है। तो प्रत्येक कल्प में एक एक देवता को प्रधान बनाया जाता है और उसी देवता के द्वारा यह संसार चलता है। तो भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु जो 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान की भयंकर तपस्या की, और जैसी तपस्या की उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और भगवान कई जन्म जन्मांतर तक बढ़िया कहाँ जल में सोए हुए थे। तो जल में सोने के कारण जल को संस्कृत में नार कहा जाता है।
और सोने को अयन। तो जल में सोने के कारण उस पुरुष का नाम पड़ गया नारायण। बोली नारायण भगवान की। और इन्हीं नारायण भगवान के नाभि से एक सुंदर कमल निकला और सुंदर कमल के ऊपर किसका प्रादुर्भाव हुआ? ब्रह्मा जी का। और जैसे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। देखिए कमल के ऊपर बैठा हूँ, तो ये कमल का नाल कहाँ से जुड़ा हुआ? भाई कहीं ना कहीं से तो जुड़ा होगा मूल से। तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में घुस गए, नीचे जाने लग गए। जाते जाते सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को उसका अंत नहीं दिखा। अंत में थक हार के कमल के ऊपर आकर बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, 2 शब्द आया तप। तप अर्थात ब्रह्मा जी समझ गए मुझे तप करना चाहिए। 12,000 वर्षों तक तपस्या किए, और जब 12,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान नारायण प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। तो आज ब्रह्मा जी नारायण को देखे पूछे कि आप कौन हो? भगवान विष्णु कहे कि मैं पूरे संसार मुझ में ही व्याप्त हूं। बेटा मैं तुम्हारा पिता। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज लेकिन संसार को तो मैं नहीं बनाया, सबको बनाने वाले तो परम पिता तो मैं ही हूँ। तो कल की कथा में विस्तार से सुनी, दोनों में झगड़ा होने लग गया, खूब मार पिटाई हुई कल। तो जब दोनों कल भयंकर अस्त्र चलाए, एक माहेश्वर अस्त्र तो एक पाशुपत अस्त्र, तो दोनों को रोकने के लिए कल भगवान दोनों के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे भगवान। तो कल ही जब भगवान प्रकट हुए तो दोनों को रोके, दोनों को समझाया कि भैया दोनों का अपना अपना स्थान है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कल झूठ बोल दिया था, तो भगवान जी को शाप दे दिए थे। ब्रह्मा जी को उतना पदवी नहीं मिली जितनी भगवान विष्णु को मिली। भगवान शंकर ने अपने समकक्ष पद जो है भगवान विष्णु को प्रदान की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी किनको, नारद जी को कथा सुना रहे, बेटा कल झूठ बोला था तो इसलिए मुझे छोटी पदवी मिली है भगवान विष्णु से। फिर कालांतर में मैंने अपने द्वारा जो है सबसे पहले 4 पुत्रों को प्रकट किया। कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्रों को प्रकट किया। चारों को कहा कि बेटा पृथ्वी बनाओ, जाओ पूरे पृथ्वी पर जो है मनुष्य पीढ़ी को बढ़ाओ। इन्होंने मना कर दिया, और जैसे इसने मना किया सो मुझे गुस्सा आया। तो मैं जब गुस्सा आया तो मेरी भ्रुकुटी का छेदन करते हुए कौन? साक्षात भगवान शंकर ही रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री रुद्र भगवान की। भगवान शंकर लीला करने के लिए आज रुद्र रूप में आए। रुद्र कौन है? बोले साक्षात भगवान शंकर ही। रुद्र का अर्थ होता है रुदतीति रुद्र। जब भगवान शंकर प्रकट हुए ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से खूब रो रहे थे, इसलिए रुदन करने के कारण उसका नाम पड़ गया रुद्र। लेकिन और कहीं अन्य दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं रुद्रम दुखम द्रावयति इति रुद्र। भगवान शंकर जो है अपने भक्तों के दुख को देखकर रोने लग जाते, और रो रो कर अपने शिव के माध्यम से उनके जितने भी दुख है भक्त के उन सबको पिघलाकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ गया रुद्र। बोले रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कालांतर में 10 पुत्रों को प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, यंगिरिशो, पुलस्त्य, पुलहकृतो, भृगुर, वशिष्ठ, दक्षस, दस्म, तत्र नारदा। 10 पुत्रों को प्रकट किए, और इन्हीं 10 पुत्रों में सबसे छोटे थे नारद जी महाराज। फिर कालांतर में इन्होंने, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया छाया से, और फिर उसके पश्चात इन्होंने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। दोनों को कहा कि बेटे तुम जाओ और मैथुन क्रिया द्वारा सृष्टि पर जो है जीवन का शुभारंभ करो। और वही मनु शत्रुपा आए पृथ्वी पर, और बढ़िया जो है दोनों ने जो है इस मानव जीवन की जो है स्थापना की। तो इस प्रकार से कौन? भगवान शंकर के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का शुभारंभ हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आज सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताइए, हमने सुना है कि भोले भंडारी बहुत करुणा अवतार, करुणा के साक्षात अवतार कहे जाते हैं। इनके जैसा करुणा अवतार कोई नहीं। ये भक्तों के गुण को नहीं देखता, नहीं इसके पाप को देखता। जहाँ इसका मन किया उसको उद्धार कर देता।
तो महाराज ऐसी कुछ कथा बताई जिस व्यक्ति के पास ना तो गुण रहा हो ना किसी प्रकार का रूप रहा हो, लेकिन ऐसे अवगुण से युक्त भी ऐसे पापी भक्त को भगवान ने उच्च पदवी प्राप्त करा दी। श्रुति जी महाराज कहते हैं तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। श्रुति जी कहते हैं कि एक समय की बात है, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। कापिल्य नगर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां पर चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि निवास किया करते थे सभी। तो इसी ग्राम में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण था, भगवान का बढ़िया पूजा पाठ किया करता था, सीधा साधा था। तो इसी ब्राह्मण देवता का एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। तो ये जो गुणनिधि था ये बचपन से बड़ा दुष्ट था। कैसा था? बचपन से दुष्ट था। नाम था गुणनिधि, लेकिन एक भी गुण नहीं था, पूरा अवगुण ही भरा था। तो नाम से कुछ नहीं हुआ इसका। तो श्रुति जी कहते भाई हमारे यहाँ नाम का बड़ा महत्व है। अरे नाम को सार्थक करना भी मनुष्य को बहुत जरूरी है। नाम है गुण, लेकिन पूरा अवगुण भरा है तो फिर क्या मतलब का। एक गांव था और उस गांव में एक घर था। घर में खूब बर्तन इधर उधर से फेंका रहे थे। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, खूब लड़ाई झगड़ा चल रही है, खूब आवाजें आ रही। तो एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गया, भैया क्या हुआ? बोले लड़ाई हो रही। ये आवाज किसकी आ रही है? बोले ये आवाज इतनी आ रही है वो शांति देवी का। बोले अच्छा, नाम तो बड़ा रखे हैं शांति देवी, लेकिन ये तो पूरा शांति मचा के रखे। तो भाई अपने नाम के भी साथ थोड़ा न्याय करना चाहिए। नहीं, नाम अच्छा रख लेने से कुछ नहीं होता। कहीं गुण कहीं नाम के हिसाब से ना मिले तो फिर क्या मतलब। तो ये कौन गुणनिधि था? कैसा नाम तो था गुण, अच्छा निधि, लेकिन पूरा पूर्ण रूप से अवगुण से भरा था। तो ये बचपन से ही गलत संगति में पड़ने लग गया। कौन? गुणनिधि। इसकी माँ इससे बहुत प्रेम करती, पिता भी प्रेम करते, लेकिन यदि बच्चा कुछ गलत कर देता तो आप देखेंगे यदि बेटा कुछ गलत कर देता है तो कुछ डांटता कौन है? पिताजी। लेकिन माँ कभी नहीं डांटती, बल्कि उनकी गलती को छिपाने लग जाते। तो शुद्ध जी कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरे भाई यदि प्रेम में पड़ी और कहीं प्रेम में पढ़कर अपने बच्चे की आप गलती को, बुराइयों को कहीं छिपाने लग गए, फिर एक समय उनकी वही बुराई इतनी बढ़ जाएगी कि आपको छिपना पड़ जाएगा। कुछ भी हो, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार, शिक्षा, ये सब देना माता पिता का कर्तव्य है। और जिस माता पिता के प्रेम के कारण कहीं उसका बच्चा कहीं पढ़ लिख नहीं पाया, कहीं संस्कार से कहीं युक्त नहीं हो पाया, तो कहा गया है कि संसार में उस बच्चे का इस माता पिता से बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार से क्या होता कि एक माता पिता होता, यदि वो माता पिता प्रेम के कारण कि अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान या संस्कार पढ़ा लिखा नहीं पाया तो बच्चा पूर्ण रूप से गधा हो जाएगा, फिर वो किसी भी समाज में जाएगा सदैव उसका अपमान होता है। तो उस अपमान का कारण कौन है? बोले माता पिता। तो ऐसे बच्चे का सबसे बड़ा शत्रु उसके माता पिता ही होते हैं। तो जो ये गुणनिधि था ये बचपन से गलत मार्ग में जाता, लेकिन इसकी माँ इसको कभी नहीं रोकती, सोचती बच्चा है सुधर जाएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे कुछ संगति में जाने लग गया गुणनिधि, अब धीरे धीरे छोटे बच्चों के साथ घूमने लग गया। एक दिन देखा कोई बच्चे खैनी इत्यादि खा रहे हैं, सो नशीला पदार्थ भी खाना प्रारंभ कर दिया। अब देखते देखते बिल्कुल गलत कर्म लगने लग गया। जुआ खेलना, शराब पीना, कुकर्म करना इत्यादि सारे के सारे पाप कर्म में कौन? ये गुणनिधि लग गया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि खूब जुआ खेलता। अब पैसा ना रहे तो चुपके से पंडित जी जितने भी पूजा पाठ में मिली हुई सामग्री है उन सबको ले जाकर चुपके से बेच देता और उससे जुआ खेलता। वे बेचारे पंडित जी किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करके, कहीं कहीं अंगूठी मिली है सोने की या साड़ियाँ मिली है या किसी प्रकार के कीमती बर्तन है, वो सबको रखे थे बेचारे। वे दुष्ट ले जाकर चुपके से बेच बेच कर जुआ खेले देता था। तो एक दिन की बात है,
पंडित जी पूजा करा कर आ रहे थे, तो पंडित जी देखे कि सामने जुआरी बैठा हुआ है और जुआरी के हाथ में उनकी अंगूठी पड़ी हुई। पंडित जी सोचे कि ये अंगूठी तो मेरी जैसी दिख रही, मेरी अंगूठी जैसी। जाकर घर में देखा तो अंगूठी गायब। दौड़ते दौड़ते आया, जुआरी से पूछा, क्यों रे, ये अंगूठी तुझे कहाँ से मिली? तो जुआरी कहने लगे, महाराज ये अंगूठी मुझे आपके बेटे द्वारा मिली। बोले कैसे? बोले वो रोज जुआ खेलता है मेरे साथ और हार जाता है और मेरे पास ये अंगूठी नहीं, चलो आपको दिखाता हूँ। अंदर ले गया घर के और तमाम जितने भी बर्तन थे, अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, जितने भी सावधान के वस्तु थे, सब तो यहाँ पर हार कर चला गया। अब तो बड़ा गुस्सा आया, ही भगवान, मैं तो लड़का को अच्छा समझता, उसकी माँ हमेशा कहती, मैं पूछता तो वो पढ़ने लिखने गया और ये दुष्ट रोज आकर जुआ खेलता। आज ये जो यज्ञदत्त ब्राह्मण के घर आए, अपनी भारिया को बुलाए, बोले देवी ये तो बताओ, मैंने तुमको वो सोने की अंगूठी दी थी, अरे बड़े कीमती बर्तन दिए थे, वो सब कहाँ है, लाओ दिखाओ मुझे। बोली महाराज रुको तनी काम कर रही हूँ तब दिखाती हूँ। बोली नहीं मुझे अभी देखना है, कहाँ है? सो जा कर देखी उनकी पत्नी, तो वहाँ तो कुछ नहीं, सब तो गायब है। हे भगवान, यहाँ से तो चोरी हो गया, लेकिन मैंने तो इनमें इतना बड़ा ताला लगाया, लेकिन कहाँ गई? तो उनके पिता कहते, देवी चोर कैसे भी चुरा कर ले जाता है, और ये किसने चुराया पता है? बोले किसने? बोले हमारे पुत्र गुणनिधि ने। इतना दुष्ट हो गया, मुझे आज पता चला है, और मैं हमेशा तुमसे पूछा करता था कहाँ है, तो तू हमेशा झूठ बोलती थी कि वो स्कूल गया है कि कहीं सत्संग में गया। अरे उस बच्चे को बिगाड़ने में तुम्हारा पूरा हाथ है। अरे एक पिता बच्चे को डांटता है, लेकिन माता उसको छिपाकर क्या करती, उसको बढ़ावा दे देती। तो आज इतना गुस्सा हो गया कि आज अपनी पत्नी और दोनों पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, भाग जाओ मेरे घर से तुम दोनों दुष्ट। और इस प्रकार से उनकी पत्नी तो अपने मायके भाग गई। अब ये गुणनिधि अकेले भटकने लग गया, पश्चाताप करने लग गए, हे भगवान मैंने ऐसे क्यों किया, अब क्या करूं, पिताजी घर में लेंगे भी नहीं। भटकने लग गया, भटकते भटकते 1-2 दिन व्यतीत हो गया। भूख प्यास के मारे इस गुणनिधि का हाथ पैर कांपने लग गया। तो जैसे ही घूमते घूमते गया तो गुणनिधि देखा कि सामने में एक शिवालय, भगवान शिव का मंदिर, और वहाँ उत्सव चल रहा है। वो समझ गया कि यहाँ कुछ न कुछ खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी, उस दिन शिवरात्रि थी। तो वो जो गुणनिधि था शिवालय के बाहर बैठ गया, देखे कि कोई बढ़िया सुंदर पकवान लाए, भोग लगाने को कोई मिठाई। अब तो जान गया कि यहाँ पर खाने पीने की खूब व्यवस्था है। तो बिल्कुल दिन भर बैठा रहा भूखे प्यासे, और जैसी रात्रि हुई सब खा पी कर भजन किए रात्रि में, और रात्रि के 12 बजे सब वही मंदिर में सो गए। अब ये तो गुणनिधि ताक में लगा था। जैसे ही सब सोए, चुपके से ये मंदिर में चढ़ गया, और मंदिर में चढ़ा गया कहाँ, भगवान शंकर के लिंग के पास। तो वहाँ देखता है कि चारों तरफ अंधेरा, कुछ नहीं। वहाँ एक छोटी सी दीपक जल रही है, और वो दीपक भी अब बुझने ही वाला है, तेल पूरा खत्म। तो कुछ देखा, दिखे ही नहीं कुछ खाने पीने का, अंधेरा में। तो क्या किया जाए? तो वहीं पर भगवान शंकर का त्रिशूल था, उनको उखाड़ लिया। अब उसी त्रिशूल को उखाड़ कर अपने धोती को फाड़ कर उसमें लपेट दिया, और उसी दीपक से आग कर दिया, आग लगा दिया, ताकि जब उसको मैं जलाऊं प्रकाश हो जाए तो कुछ खाने पीने का हो उसको देखूं। और जैसे ही उसको लगा कर देखा, चारों तरफ पूरा जलने लग गया भयंकर धोती। तो वहाँ पर जितनी भी खाने की वस्तु थी उन सबको ले लिया, त्रिशूल को वहीं पर फेंक दिया, और ये गुणनिधि उसको लेकर, प्रसाद को लेकर भगने लग गया। तो जैसे ही भगवान के प्रसाद को लेकर भगने लग गया, अचानक से गुणनिधि का पैर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ गया और धड़ाम से गिर गया। सारे व्यक्ति चिल्लाने लगे, अरे चोर घुस गया, चोर घुस गया। सारे व्यक्ति जगे, खूब पिटाई की उसकी। अब चोर है तो रात्रि में तो मारेंगे, कुछ जो मिला उसी से मार दिए। और इतनी पिटाई हुई कि वहीं पर शिव मंदिर में उसका गोविंद आए, नमो नमः हो गया, मर गया उस गुणनिधि। और जैसे ही मर गया तो जीवन भर पाप कर्म किया था, फिर पहुंच गए यम के दूत, पकड़ लिए, चल बेटा तुझे हम सुधारेंगे, वहाँ तुम्हारे माता पिता तो तुझे सुधारे नहीं। तो जैसे ही पकड़ के ले जा रहे थे तो वहीं कौन आ गए,
भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए, कहने लगे रे यमदूत तो सुनो, तुम इसको नहीं ले जा सकते। क्यों महाराज? क्योंकि ये आज क्या किया, इन्होंने आज दिन और उपवास रखा, निराहार दिन भर बैठा था और दिन भर इनका ध्यान केवल मंदिर में ही लगा था। और जैसी रात्रि हुई तो रात्रि के 12 बजे सब सो गए खा पी के, लेकिन रात्रि में महाशिव रात्रि का महत्व है। और ये रात्रि में 12 बजे गया शिव के मंदिर में, और ये दुनिया तो तेल का दिया जलाते, इसने तो अपनी धोती को ही फाड़ कर जला दिया। अरे उसको देखे भगवान शंकर गदगद हो गए, ऐसा कौन सा भक्त आ गया भैया। अरे दुनिया तो छोटी छोटी बत्ती जलाती है, अपनी धोती ही फाड़ कर पूरा बत्ता जला दिया। तो आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, इसलिए भगवान का चेला हो गया, इसको तुम नहीं ले जा सकते। और मार पीट कर भगवान के पार्षद को भगा दिए और वहां से जो है अपने धाम को ले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज भगवान शंकर की कृपा की बात करते, शुद्ध जी कहते हैं कि वो पापी व्यक्ति आज भगवान की कृपा से नरक न जाकर फिर से अगली योनि में आ गया, फिर मनुष्य की योनि में आया। और इस बार मनुष्य की योनि में आकर ये कलिंग देश का एक राजा बना। कि इसको पिछले जीवन की बात याद थी, अरे पिछले जीवन में मैंने धोखे से अपने कपड़े को फाड़ कर जलाया था, जिसके कारण भगवान शंकर मुझे बचा लिए थे नरक जाने से। तो वो ये तो समझ गया था कि भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान करने का बहुत महत्व है। तो जब वो राजा बना अगले जन्म में, तो वो उसका एक ही नियम था, केवल भगवान शंकर के पूजन करता और रोज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या बेला में भगवान को रोज दीपदान करता। जीवन पर्यंत दीपदान किया, और जैसे उस जीवन को त्यागा भगवान शंकर उनके दीपदान से इतने प्रसन्न हुए कि आने वाले अगले जन्म में इन्होंने भगवान शंकर ने इसको अलकापुरी का राजा कुबेर बना दिया। बोले श्री भूत भावन भगवान की। तो आज भगवान शंकर जो है वो महापापी व्यक्ति गुणनिधि जो चोरी करके खाता था, भगवान के मंदिर में भी चोरी करने गया, लेकिन उसकी भक्तिदा को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसको अलकापुरी के राजा कुबेर बना दिए। तो कुबेर ने कालांतर में चलकर भगवान शंकर का 10,000 वर्ष तक भयंकर तपस्या किया, और जैसी भयंकर तपस्या किया तो आज इनके समक्ष भगवान शंकर और माता गौरी एक साथ प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, आज वो जो कुबेर था भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया भगवान को देखे अद्भुत स्वरूप था भगवान का। तो आज माता पार्वती के ऊपर कुबेर की दृष्टि की, तो माता पार्वती स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। देवदेव महादेव
देव भूतात्मन भूतभावना त्राहिणः शरणां पन्नां त्रैलोक्यदहनाद्विषा पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री शिव पुराण की, बोले श्री शाम्ब शिव भगवान की, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले बंजारी मैया की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले पनपुत्र हनुमान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय करुणावतार भक्तवांशल कल्पतरु भगवान श्री भवानी शाम्ब शिव देवता के चरणों में दास का कोटिशा प्रणाम एवं यहाँ पर अवाहित उपस्थित सभी देवी देवताओं के चरणों में दास का कोटिशा प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंदों के हृदय स्थल पर स्थित उस परम बांके बिहारी की छवि को मेरा कोटिशा प्रणाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए सज्जनों, आज की इस अमृतमय ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाने से पहले, प्रवेश पाने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आज की इस अमृतमय ज्ञान गंगा में सब के सब मिलकर बढ़िया से गोता लगाते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। सभी लोग बढ़िया भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे
वत्सल भगवान की बोले श्री श्याम शिव भगवान की परम मंगल पावनकारी सज्जनों, आपके ग्राम में सुंदर भगवान शिव की अमृतमय कथा शिव पुराण का आयोजन किया गया है और आज कथा का सुंदर द्वितीय दिवस है। श्रुति जी कहते हैं शनकादि ऋषि कि भगवान की कथा बड़ी अमृतमयी है। जो व्यक्ति सच्चे मन के साथ कहीं भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सज्जनों, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से एक महापापी व्यक्ति जो जीवन भर पाप कर्म करते रहा और अंत में पाप कर्म करते करते धोखे से एक दिन उन्होंने भगवान शिव की कथा श्रवण कर ली और धोखे से कथा श्रवण करके जब वो मर गया तो मरने के पश्चात भी उनको भगवान की कैलाश की प्राप्ति हुई। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बिंदु, बड़ा दुष्ट था और इनके साथ चलते चलते इनकी पत्नी चंचुला देवी भी गलत मार्ग में चली गई और अंत समय में जब चंचुला को ज्ञान हुआ कि मैं कितना भटकी हुई थी, तो अंत में एक सद्गुरुदेव का मार्ग में आकर बढ़िया से उनके मार्ग में चली और अंत समय में भगवान की भक्ति में लगकर अपने तन मन को सब पवित्र करके वो भी भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गई। तो शुद्ध जी कहते हैं शनकादि भैया, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथा श्रवण करता है निश्चित ही उसका कल्याण होता है। कथा क्या बताती है? कथा में जितने भी पात्र हैं उन सब के चरित्रों से हमको सीखने को मिलता है कि किस पात्र ने कैसा कर्म किया तो कैसा कष्ट भोगना पड़ा और कैसे अपने कर्म में अंत में सुधार किया, तब जाकर उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये जितने भी पुराण, ये कथा केवल सुनने योग्य नहीं। कथा क्यों सुनी जाती है? आनंद लेने के लिए नहीं। यदि आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हैं कि महाराज हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में क्या ज्ञान की बातें लिखी, हम उसको जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, तो इनके लिए व्यवस्था की गई कि पुराणों को सरल तरीका से बना दिया जाए। तो कथा का सत्य अर्थ यही है कि ज्ञान की प्राप्ति, हमको अपने कर्म का बोध हो कि हमको भगवान ने किस कर्म के लिए बनाया, भगवान ने हमारे लिए कौन सा कर्म लिखा है और उस कर्म को करते हुए हम आगे यदि चलें तो फिर परमात्मा की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। तो कल की कथा में हमने यह श्रवण किया कि कैसे भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई हुआ। उस समय भगवान शंकर जो स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकटे। तो किस स्थिति में भगवान की उत्पत्ति हुई, शिवलिंग इस संसार में आए, याद है? कल बताए थे कथा। मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में भगवान शिवलिंग की प्रकट हुआ और इनकी सबसे प्रथम बार पूजन फाल्गुन में जो है शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि जिसको कहते हैं, उस दिन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन किया जाता है। तो आइए सज्जनों, आज की इस अमृतमय कथा की ओर चलते हैं। तो आज जितने भी शौनकादि ऋषि सब हाथ जोड़ कर कहते हैं महाराज भगवान शंकर तो बड़े दयालु है, करुणा अवतार। भगवान शंकर अपने भक्त के गुण अवगुण को नहीं देखते, वो तो बस भक्त के भाव को देखते हैं। यदि भक्त भाव के साथ, सच्चे भाव के साथ कहीं भगवान शंभु के शरण में आता है तो भगवान शंकर चाहे जैसा भी हो उसको अंगीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। बड़े ही संसार के व्यक्ति उनको धुतकार दे, लेकिन अंत में कहीं वो भोले के दरबार में चला गया तो भगवान शंकर उसको कभी नहीं धुतकारते बल्कि उसको अपना लेते। तो आज सभी शौनकादि ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज अब आप हमें भगवान शंकर के जो शिवलिंग है इनकी पूजन की विधि बताइए।
हम जानना चाहते कि भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, तो इनकी विधि का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सज्जनों, अब श्री शुद्ध जी महाराज जो है भगवान शिवलिंग की पूजन की विधि को बताते हैं, तो आप सब भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। शुद्ध जी कहते हैं शौनकादि ऋषि, भगवान ने अनेक वर्ण बनाए, 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक। तो शुद्ध जी कहते हैं कि भगवान का जो लिंग है उनको भी जो है चारों वर्णों के हिसाब से पूजन की व्यवस्था बनाई गई है। वैसे तो पूजन सब कर सकते, कोई दोष नहीं, लेकिन यदि शास्त्र विधि से कहा जाए तो शिव पुराण में शुद्ध जी महाराज विस्तार से वर्णन किए कि 4 वर्ण होते, जिनमें से सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण। शुद्ध जी कहते हैं शौनकादि ऋषि, ब्राह्मण को किस लिंग की पूजा करनी चाहिए, तो ब्राह्मण के लिए पारद शिवलिंग का पूजन की विधि बताई गई। अर्थात ब्राह्मण कहीं पारद के शिवलिंग का कहीं पूजन करता है तो उसको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो ब्राह्मण है उसके लिए पारद का शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ है। और दूसरे हैं